देखेंगे होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ऑरम मेटेलिकम। पिक्यूलर अनकॉमन सिम्टम्स जो क्लिनिकली भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड एग्जाम के व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिसिन का नाम है ऑरम मेटेलिकम या ऑरम मैटन जिसे बोलते हैं। जो ऑरम मैट है, ग्रेट डिज़ायर टू कमिट सुसाइड, ग्रेट डिज़ायर इसका एक मेंटल सिम्टम है। इसका जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो वो बोलेगा कि उसे सुसाइड करने की टेंडेंसी, मतलब उसको मन में लगता है कि वो सुसाइड कर ले, उसे लगता है कि वो क्या कर ले, सुसाइड कर ले, ये टेंडेंसी उसमें होती है। तो ग्रेट डिज़ायर टू कमिट सुसाइड मतलब उसको इच्छा होती है कि वो सुसाइड कर ले, मर जाए, अपने आप आत्महत्या कर ले, ये उसको लगता है। तो यदि ये सिम्टम मिलता है तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है ऑरम मैट। मेडिसिन का नाम है ऑरम मैट। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है आपको बता दूं मैं। हमारी बॉडी में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स मतलब उसमें वेन भी आ गई ना, आर्टरी भी आ गई। जो में ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स में, या मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, उनकी ब्लड वेसल्स में यदि उनकी इनर लेयर में यदि क्या हो जाए, डिपोजिशन ऑफ फैट, क्या हो जाए, डिपोजिशन ऑफ फैट, और साथ में क्या होगा, जहाँ पर डिपोजिशन ऑफ फैट होगा उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स वॉल होंगी, ये वॉल होगी, वो कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। एग्जैक्टली हम बोलेंगे जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू प्रेशर, जो डायलेट होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फैट इंटीरियर वॉल में, ब्लड वेसल्स वॉल के इंटीरियर साइड में, अंदर वाले साइड में कोलेस्ट्रॉल या फैट या लिपिड का जमा हो जाना, जिस कारण से वहाँ की जो वॉल होगी उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी और वो वॉल कैसे हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो यदि किसी को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है और साथ में बीपी बढ़ा हुआ है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट कॉज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी होता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स वॉल होती हैं यदि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, प्रेशर को टॉलरेट करने के अकॉर्डिंग टू प्रेशर, जब वो ब्लड वेसल्स अपने आप को डायलेट कर लेंगी, अपने आप को फ्लेक्सिबल करेंगी, यदि वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा और बीपी कैसा हो जाएगा, राइज हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो जिसमें बीपी के साथ क्या मिल रहा है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मिल रहा है। ये कंडीशन के लिए ऑरम मैट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वेरी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ऐसी कंडीशन में हमें ऑरम मैट को ट्राइचुरेशन के पावर में यूज़ करना चाहिए। मैं अपनी बात करूं, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ऑरम मैट को ट्राइचुरेशन फॉर्म में यूज़ करता हूं। जब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के साथ मुझे क्या मिलता है, बीपी मिलता है, बीपी के साथ जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मिल रहा है, हाई बीपी हमको मिल रहा है। आगे बात करेंगे नॉक्टर्नल पैरोक्सिस्म्स ऑफ पेन बिहाइंड स्टर्नम, और साथ में क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और साथ में स्टर्नम के पीछे यहाँ पर उसे दर्द फील होता है, पेन होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन किसी में मिलती है उसके लिए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है, कौन सी, ऑरम मैट। नेक्स्ट हम सिम्टम देखेंगे डिस्गस्ट फॉर लाइफ। डिस्गस्ट फॉर लाइफ का एग्जैक्टली मीनिंग होता है जो व्यक्ति है या जो पर्सन है वो अपनी लाइफ से घृणा करता है, अपनी लाइफ से परेशान है और इस कारण से वो क्या सोचता है, सुसाइड करने के बारे में सोचता है। जो मैंने आपको पहले बताया कमिट सुसाइड के बारे में। तो इसका जो पेशेंट होता है उसको अपनी लाइफ से डिस्गस्ट मतलब होता है घृणा, उसको अपनी लाइफ से घृणा हो जाती है, वो अपनी लाइफ से परेशान रहता है और चाहता है कि मैं मर जाऊं। यदि ऐसा कोई सिम्टम पेशेंट बोलता है तो उसके लिए जो मेडिसिन है ऑरम मैट वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। ये भी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। इसका जो पहला सिम्टम बताया था ग्रेट डिज़ायर टू कमिट सुसाइड, ये भी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आगे बात करेंगे टॉक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड, हमेशा मरने के बारे में बात करता है, सुसाइड करने के बारे में बात करता है, आत्महत्या करने के बारे में बात करता है, ऑलवेज टाइम हमेशा बात करेगा टॉक्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या के बारे में वो बोलता है। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ग्रेट डिज़ायर टू कमिट सुसाइड एग्जाम में आए तब भी ऑरम मैट है, डिस्गस्ट फॉर लाइफ तब भी ऑरम मैट है, एंड टॉक्स ऑफ
कमिटिंग सुसाइड, तब भी ऑरमेट है। तीनों सिम्टम में आपको ऑरमेट देना है। आगे बात करेंगे ओवर सेंसिटिवनेस टू नॉइस, एक्साइटमेंट एंड कन्फ्यूज़न। ओवर सेंसिटिव होता है नॉइस, कोई भी आवाज़ के लिए ओवर सेंसिटिव होता है, एंड एक्साइटमेंट होता है उसको। ओवर सेंसिटिव किसके लिए होता है? कोई भी नॉइज़ के लिए, एक्साइटमेंट के लिए क्या होता है, वो ओवर सेंसिटिव होता है, एंड कन्फ्यूज़ हमको मिलता है। लेकिन कोई भी आवाज़ से उसको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए वो बहुत अधिक संवेदनशील होता है आवाज़ को लेके, वो मेडिसिन है किसके लिए? ओवर सेंसिटिव होता है नॉइज़ के लिए, किसी भी आवाज़ के लिए वो संवेदनशील होता है, तो मेडिसिन है ऑरमेट। आगे बात करेंगे वायलेंट पेन इन हेड। वायलेंट पेन, हेड में बहुत अधिक दर्द होता है, वायलेंट पेन होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है अचानक से हेड में, और ख़ासकर एग्रावेट होता है नाइट में, मेडिसिन है ऑरमेट। ये भी एग्जाम में आता है। वायलेंट पेन इन हेड मेडिसिन है, एग्रावेट होता है नाइट में, मेडिसिन है ऑरमेट। आगे बात करेंगे एक्सट्रीम फोटोफोबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ऑरमेट का गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से। एक्सट्रीम फोटोफोबिया, एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम क्या मिलेगा? फोटोफोबिया, मतलब उसको धूप में देखने में दिक्कत होती है, धूप से उसको प्रॉब्लम होती है, चक्काचौंध जिसे हम बोलते हैं, धूप जब होगा या धूप के किरणों में वो प्रॉपरली देख नहीं पाता है। यदि ऐसी कोई कंडीशन है किसी पेशेंट में मिलता है, आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं तब भी इसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो उसके लिए ऑरमेट बहुत अच्छी दवाई है। आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी उसको फोटोफोबिया मिलता है, एक्सट्रीम फोटोफोबिया मिलता है, तो ऑरमेट से अच्छी कोई दवाई नहीं है होम्योपैथी में। आगे बात करेंगे अपर हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट इनविजिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है अपर हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका ऊपरी भाग आधा का ऊपरी भाग जो है, दो भाग बांट देते हैं हम इसको, तो जो ऊपरी भाग है वो उसको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है। तो अपर हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट इनविजिबल मेडिसिन है ऑरमेट। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है भी, ठीक है। एक्सट्रीम फोटोफोबिया, ये भी गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करेंगे वेस्कुलर कॉर्निया स्टिकिंग पेन इन वर्ड। वेस्कुलर कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है हमारी आंखों में होता है, उसमें एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स का डेवलप हो जाना, किसी कारण से कॉर्निया में एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिस कारण से वहाँ हमें क्या मिलता है? पेन मिलता है, स्टिकिंग पेन मिलता है। कई बार पेशेंट जो होता है आई डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बताता है कि, मतलब पेशेंट जो होता है उसको कान में, आँख में दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, आई डॉक्टर के पास जाता है, और जब वो उसे इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉपर टेक्निक का फॉलो करते हुए, तो वो देखता है कि उसकी आंखों में जो कॉर्निया है उसमें एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स आ गई हैं। उस एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स के लिए जो मेडिसिन है मॉडर्न साइंस से मुझे लगता है नहीं होती होंगी, बट होम्योपैथी में उसके लिए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है वेस्कुलर कॉर्निया। यदि कॉर्निया में एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स आ जाए तो उसके लिए वन एंड ओनली मेडिसिन है कौन सी? ऑरमेट है। और उस एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स का जो कॉर्निया में आ गई हैं, उस कारण से यदि हमें दर्द मिलता है आँख में, तो उसके लिए तो मेडिसिन है ऑरमेट। आगे बात करेंगे ऑब्स्टिनेट फैटेड ओटोरिया, गंदा बदबू देने वाला, कान से निकलने वाला जो डिस्चार्ज होता है, बहुत गंदी बदबू वाला कान से डिस्चार्ज निकल रहा है, तो उसके लिए भी मेडिसिन है क्या? ऑब्स्टिनेट फैटेड ओटोरिया मीन्स क्या है? कान से क्या है? बदबूदार मवाद निकल रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ऑरमेट। आगे बात करेंगे अल्सरेटेड पेनफुल स्वेलन ऑब्स्ट्रक्शन, कहाँ मिलेगा? नोज़ में। नोज़ की बात कर रहे हैं, नोज़ में अल्सर बन गया है, ठीक है, साथ में वहाँ पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है और ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। मेन तो मेन क्या है आपके नोज़ में क्या मिल रहा है? आपको अल्सर मिल रहा है। स्पेसिफिक बात करते हैं कि जो नोज़ की जो बोन होती है उसमें आपको क्या मिलेगा? बोनी पार्ट जो है वो उसमें डिस्ट्रक्शन मिल सकता है। यदि नोज़ की जो बोन है वो गल रही है, सड़ रही है, उसमें डिस्ट्रक्शन मिल रहा है, वो उसमें कोई घाव बन गया, अल्सर बन गया है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है
ऑरम मैट। तो अल्सरेटेड, पेनफुल, स्वेलन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड होगी नोज़। स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं आपको, जो नोज़ की बोन है उसमें हमें क्या मिलता है, उसकी जो बोन है वो ख़राब होने लगती है, गलने लगती है, उसमें अल्सर होता है, वो डैमेज होने लगती है। आगे बात करेंगे प्यूट्रिड स्मेल फ्रॉम नोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है गंदी बदबू यदि नाक से मिलती है, सड़ा हुआ मटेरियल होता है उसे जो बदबू आती है जैसे वो सड़ गया हो, वैसी यदि नाक से हमें बदबू मिलती है तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑरम मैट। मैंने आपको बताया यदि नाक की बोन सड़ रही है उस कंडीशन में हमको क्या मिल सकता है, प्यूट्रिड स्मेल फ्रॉम नोज हमको मिलता है। एग्जाम में वाला क्वेश्चन भी आता है। आगे बात करेंगे पेन एंड स्वेलिंग इन टेस्टिकल्स। पेन एंड स्वेलिंग मतलब जो मेल की बात करेंगे, मेल में टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और वो टेस्टिस में यदि हमें स्वेलिंग मिल रही है या उसमें हमें पेन मिल रहा है जिसे हम ऑर्काइटिस बोल सकते हैं। ऑर्काइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में यदि स्वेलिंग मिलेगी तो हम उसे बोलते हैं ऑर्काइटिस, ठीक है। तो इससे हम इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। तो यदि टेस्टिस में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, ऑर्काइटिस हो गया है, ठीक है, पेन एंड स्वेलिंग हमको मिल रही है टेस्टिस में, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है ऑरम मैट। आप दे सकते हैं, कई बार मैंने पेशेंट में प्रिस्क्राइब किए, वेरी इफेक्टिव रिजल्ट मुझे मिला है। आगे बात करेंगे एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स इन बॉय। अगला इंपॉर्टेंट, यदि एट्रोफी छोटे या बच्चों की बात करें, बॉय की बात कर रहे हैं, उनमें यदि उनकी जो टेस्टिकल्स होते हैं, वो टेस्टिस जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जो सोनोग्राफी से देखने में उनको मालूम चलते हैं, तो इसके लिए ऑरम मैट बहुत अच्छी दवाई है जो टेस्टिस के साइज को या उसके स्ट्रक्चर को रीगेन करने में वेरी वेरी इफेक्टिव रोल प्ले करती है। जब भी किसी छोटे बच्चे में या यंग की बात करें उनमें यदि हमें टेस्टिस छोटा मिलता है तब ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एडल्ट में भी ये दवाई यूज़ की है, यदि उनके टेस्टिकल्स छोटे हो रहे हैं तब भी मैंने देखा है, इसका रिजल्ट मुझे मिला है। तो टेस्टिकल्स, जो एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल्स के लिए मेडिसिन है ऑरम मैट। आगे बात करेंगे सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग फॉर 2 से 3 सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है गवर्नमेंट जॉब का, सेंसेशन एज इफ हार्ट। ऑरम मैट का जो पेशेंट उसको फील होता है, लगता है कि सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग फॉर 2 से 3 सेकंड। उसको फील होता है कि जैसे 2 से 3 सेकंड के लिए उसका हार्ट बंद हो गया है, धड़कना बंद कर दिया। पेशेंट आके बोलता है आपको कि सर मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा जो हार्ट है कुछ देर के लिए बंद हो गया है, 1 से 2 सेकंड के लिए बंद हो गया है। तो मेडिसिन है वन एंड ओनली ऑरम मैट। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन भी है एंड क्लिनिकली बहुत सारे पेशेंट हमको मिलते हैं। आगे बात करेंगे पल्स रैपिड, फीबल एंड इरेगुलर। पल्स कैसी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, फीबल मतलब आपको बहुत ज़्यादा फील होगी, एंड इरेगुलर हमको मिलती है, ठीक है। फिर इसकी हम बात कर सकते हैं बीपी राइज हो रहा है, एंड हम एक और बात कर सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, उस कारण से मिल सकती है। खासकर ओल्ड एज में हमको कॉमनली मिलता है, 40 साल के बाद वालों में कॉमन हमको मिलता है। आगे बात करेंगे बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वॉल्वुलर लीजन ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नेचर। क्या है, ब्लड प्रेशर है, बीपी, क्या ब्लड प्रेशर कैसा हो गया है, हाई हो गया, बीपी है, ठीक है। एंड साथ में क्या मिल रहा है, वॉल्वुलर लीजन। हमको क्या मिल रहा है, जो हार्ट के जो वॉल हैं उसमें क्या मिल रहा है, हमको लीजन मिल रहा है, ठीक है। वॉल्वुलर लीजन ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इन नेचर, मतलब फिर मैंने आपको बताया कि जो है वॉल की जो ब्लड वेसल्स हैं या वॉल की जो वॉल के लिए जो ब्लड सप्लाई हो रही है, उस ब्लड सप्लाई में या उस ब्लड वेसल्स में क्या हो जाए, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब वही वाली बात हो गई, उसकी जो ब्लड सप्लाई हो रही है वॉल की, उसकी ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाए, ठीक है, जिस कारण से क्या हो जाए, डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाए, ठीक है, जिस कारण से क्या हो जाए, और डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो जो ब्लड वेसल्स वॉल का या जो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिससे ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, किसमें, हार्ट के वॉल में, और जिससे हार्ट के वॉल में हमको लीजन मिल सकता है। तो जो वहाँ पर यदि हमको हार्ट के वॉल में लीजन मिल रहा है और साथ में वहाँ में क्या मिल रहा है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मिल रहा है, और प्लस में हमको बीपी मिलता है, तो उसके लिए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है ऑरम मैट। बीपी के लिए तो है ही, लेकिन यदि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के साथ वॉल में
हमको क्या मिल रहा है, किसी प्रकार का लीजन मिल रहा है, किसी प्रकार का चेंज आ रहा है पैथोलॉजिकल, उस कंडीशन में तो ऑरम मेड से अच्छी कोई दवाई होती नहीं है। आपको प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करनी है और प्रिस्क्राइब कर देनी है, जिससे आपको 100% रिजल्ट उसमें मिलता है। आगे बात करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। बॉडी में यदि कहीं भी बॉडी की कोई सी भी बोन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी बोन गल रही है, तो उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑरम मेड। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, नाक की हड्डी गलना। इसके अलावा कई बार क्या होता है, ड्यू टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस हम बात करें, एथेरो की बात करेंगे मतलब ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन दोनों आ गई, और यदि हम आर्टीरियो की बात करें तो आर्टरी मतलब सिर्फ आर्टरी की बात कर रहे हैं। कई बार आप देखेंगे, आपका पेशेंट आता होगा या कभी आपने सुना होगा कि किसी की हिप जॉइंट में जो फीमर बोन होता है उसका हेड गलने लगता है, ठीक है, जो उसका हेड है, जो हेड होता है फीमर बोन का, वो गलने लगता है। तो उस पेशेंट के लिए भी ऑरम मेड वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। सिर्फ आपको इसको ट्राइक्यूशन पावर में यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक अच्छा आपको लाभ मिलेगा। मेरे पास अभी ऑलरेडी 2 पेशेंट हैं जिसमें ये मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। खासकर ऑरम मेड तो दिया ही है मैंने। उसका जो हेड है वो छोटा हो रहा है साइज़ में, अकॉर्डिंग टू हमने MRI और CT स्कैन कराया था। फिर वो मेरे पास पेशेंट आया और उसको मैंने प्रॉपर केस चेकिंग करी और जो मेडिसिन मुझे देनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशनल, वो मैंने दे दी है। और साथ में इसे ट्राइचुरेशन में मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, जिससे बहुत हद तक जो उसको दर्द हुआ करता था और जो प्रॉब्लम थी, उसको चलने में प्रॉब्लम थी, वो ऑलमोस्ट उसकी ख़त्म हो गई है। और सब कुछ ठीक रहा तो ट्रीटमेंट आगे चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि जो उसकी जो वहाँ की जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस वहाँ पर हो गई है, या उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, न्यूट्रिएंट कम जा रहा है, न्यूट्रिएंट कम जा रहा है तो हेड का जो ग्रो है वो कम हो गया है। लेकिन हम इसे प्रॉपर कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, ऑरम मेड से। वेरी इफेक्टिव रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे कैरीज ऑफ नेजल पैलेटाइन एंड मेस्टॉइड बोन। फिर से बात आ गई, कहीं खासकर जो इस एरिया की जो नोज से रिलेटेड है, मेस्टॉइड बोन है, ये इस टाइप जो मतलब अपने ये वाली जो बोन्स होती हैं, फेस की बोन है, ठीक है, जोआ की बात कर लें, ये आपका ये वाली बोन की बात करें, मैक्सिलरी जो बोन होती हैं, नोज़ की जो बोन की बात करें, जो सेप्टम में होता है इसकी बात करें, यदि इस एरिया में कहीं पर भी बोन डिस्ट्रक्शन मिल रहा है तो उसके लिए वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है ऑरम मेड, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिनिकली भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, लेकिन एग्जाम के व्यू से भी इससे 1 लाइन क्वेश्चन आता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एग्जाम के व्यू से भी PSC, UPSC, AIPGT, NRHM सब में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके साथ साथ क्लिनिकल भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सोसाइटल टेंडेंसी है, डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसमें बहुत कॉमनली हमको मिलता है। डिप्रेशन का पेशेंट चाहता है कि भाई उसको अपनी लाइफ से एकदम से घृणा होने लगती है, वो चाहता है कि वो आत्महत्या कर ले। उस कंडीशन में तो ये वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। सिर्फ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन प्रॉपर आपको करना है, एंड सिलेक्शन ऑफ जो पोटेंसी है वो आपको करनी होती है। सिंगल डोज में भी इसका रिजल्ट आपको मिल सकता है यदि आप प्रॉपरली का पोटेंसी सेलेक्ट करके पेशेंट को देते हैं तो।